वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली रोज़ की न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। मेरी शादी एक दूसरे इलाके में हुई थी। पूरी दुनिया तो तरक्की करते करते कहीं से कहीं पहुंच गई है, लेकिन हमारे इलाके में अभी तक भी पुरानी और फरसूदा रवायत पर अमल किया जाता है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मेरा गंदमी रंग और पुरकशिश चेहरा है। वहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक मुझे मेरे शौहर ने पसंद नहीं किया था, बल्कि मुझे देखने और पसंद करने मेरे सर अकेले ही आए थे। मेरे अबू और अम्मी को ये बात बड़ी अजीब सी लगी, मगर वो चुप ही रहे। मेरे होने वाले सर ने मुझे अच्छी तरह देखा और पसंद करके चले गए। इस तरह मेरी शादी मेरे शौहर से हो गई। मेरा शौहर भी मेरा ही हम उम्र था। वो बहुत हैंडसम है। मेरी नई नई शादी थी और मुझे उन लोगों के सब रस्म व रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि इस इलाके के सभी मर्द बाहर के मुल्क जाकर नौकरी करते हैं, जो कि उनका कदीमी रिवाज भी है। यह तमाम इलाका बंजर और गैर आबाद है। यहाँ कोई फसलें नहीं होती, इसलिए सिर्फ बाहर के मुल्क ही रोजगार के लिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही मेरे शौहर ने भी जिद करना शुरू कर दी कि वो भी बाहर के मुल्क जाकर नौकरी करेंगे। मैंने उन्हें बहुत मना किया, क्योंकि हमारी शादी के शुरू के दिन थे और मैं ये दिन अपनी पूरी जिंदगी के लिए यादगार बनाना चाहती थी। मैंने उन्हें काफी रोका, काफी मिन्नतें की, मगर मेरे सर तो मेरे शौहर को हर कीमत पर ही बाहर भेजने पर लगे थे ताकि वो किसी तरह चला जाए। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके सामने रहे, लेकिन ये अपने इकलौते बेटे को परदेस भेजने की जल्दी कर रहे हैं। इसीलिए मैं परेशान रहती थी। फिर अगले महीने ही मेरा शौहर भी मुझे छोड़कर बाहर चले गए और इस तरह मैं अकेली रह गई। मैं पूरा दिन काफी बोर होती रहती, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। मेरी सास भी दुनिया से चली गई थी और मेरा कोई देवर, जेठ और नंद कोई भी नहीं था। इसलिए मेरा सर और मैं ही घर पर होते थे। मेरे सर मेरे शौहर के चले जाने के बाद मुझ पर बड़ी गहरी नजर रखते थे। मुझे इस बात से काफी चिढ़ होती थी। अब वो हर वक्त मेरे कपड़ों को बगौर देखते थे। मुझे तो लगता कि जैसे वो उनके ऊपर से ही मेरा पूरा एक्सरे कर रहे हूँ। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक मर्तबा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई चीज रेंग रही हो। मैं बहुत डर गई, इसलिए झट से अपनी आंखें खोल दें तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे सर थे, जो कि मुझ पर मुकम्मल झुके हुए थे और मुझे हाथ फेर कर अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। मैं गिरा कर उठ चुकी थी और सर को यूं देखकर हकला कर रह गई। मैंने जल्दी से अपने सर को दूर धकेला और उनसे कहा कि ये कैसी हरकत है, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। यह सुनकर मेरे सर मुस्कुराए और मुझे से कहने लगे कि तुम बेटी जैसी हो, मगर मेरी बेटी तो नहीं हो, और ये सब तो एक न एक दिन होना ही है। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सको खुद को इसके लिए तैयार कर लो, ताकि आगे जाकर तुम्हें कोई भी मुश्किल ना हो। ये सुनकर मैं हैरान हुई कि भला मैं इस सब के लिए क्यों राजी होंगी। ये कहकर मेरा सर मुझसे दूर हो गया, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि वो मुझ में कितनी दिलचस्पी लेते हैं। तभी उन्होंने अकेले ही आकर इस रिश्ते के लिए मुझे पसंद किया था, लेकिन यह मसला अब इतना छोटा नहीं था, बल्कि बहुत बढ़ गया था। मुझे मेरे सर की अनोखी सी बातें दिल में छे रही थी। मैं इस इलाके में नई आई थी,
जिसकी वजह से मुझे इतना मालूम नहीं था, और न ही मेरे वालिदैन को ज्यादा मालूम था। नहीं तो वो मुझे उनकी रस्म और रिवाज के मुतालिक जरूर बताते। मेरे ससुर हर रोज कुछ देर के लिए बाजार घूमने जाते थे और मेरे लिए वही वक्त गनीमत होता था जब मैं खुलकर सांस लेती। उन्हीं दिनों के दौरान एक हमसाई से मेरी अच्छी दोस्ती होने लगी। इसका नाम नौरीन है। वो भी मुझे अपने दुख सुख बताती थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने इससे बताया कि कैसे मेरा सर एक रात मुझे छेड़ने लगा। नौरीन मुझे कहने लगी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ तुम्हारे शौहर के जाने के बाद ही हुआगा। मैं हैरान हुई कि उसे कैसे मालूम हुआ है, क्योंकि मैंने इससे ऐसी बात बिल्कुल नहीं की थी। फिर नौरीन खुद ही कहने लगी कि देखो रजिया, ये सब तो इस इलाके का कदीमी रिवाज है कि जब भी किसी लड़की का शौहर बाहर चला जाता है तो बीवी का सारा जिम्मा सर पर ही चला जाता है। वही इसकी देखभाल करता है और बदले में उसके घर का काम भी करता है। मुझे इसकी बात की समझ न आई। जब मैंने इससे मजीद वजाहत से बताने का कहा तो उसने मुझे साफ कह दिया कि अब रिवाज के मुताबिक मेरी सारी तलब मेरे सर के जिम्मे हैं। वो अपने तरीके से मुझे से काम ले गए। यहाँ का रिवाज है और इस तरह औरत की सेहत भी दुरुस्त रहती है। मुझे बहुत हैरानी हुई थी। ये रिवाज मुझे सबसे घटिया लगा था। फिर नौरीन मुझे समझाने लगी कि ये सब मुझे करना होगा, तभी तो मैं इस खानदान में रह सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा न किया तो वो मुझे वापस मेरे मैके भेज देंगे। इस तरह मुझसे कोई भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मैं ज्यादा हैरान तब हुई जब नौरीन ने कहा कि इसका शौहर भी पिछले 3 साल से परदेश में है और उसका ससुर इससे हर रोज ही घर का काम करता है और बिलानागा उसे अपने पास बुलाता है। अगर वो ना गई तो उसे तलाक दिलवा देगा, जिसकी वजह से वो उम्मीद से हो गई है। मैं ये सुनकर वापस घर आ गई थी। अब तो मुझे अपनी इज्जत या फिर घर बचाना था, लेकिन मैं एक चीज ही बचा सकती थी। काफी सोच विचार के बाद मुझे घर बचाना ही ठीक लगा, लेकिन ये किया। अब तो मेरा ससुर ही मुझसे दूर दूर रहने लगा था। मैं परेशान हो गई, क्योंकि अगर वो मेरे पास नहीं आते तो खानदान में मेरा नाम बर्बाद हो जाता। मैंने बहुत दिन कोशिश की लेकिन कुछ ना हुआ। फिर मैंने नौरीन से ये बात की तो वो कहने लगी कि रजिया, कुछ भी करके अपने सर को अपनी जानिब मुतवज्जे करो ताकि वो तुम्हारी तरफ राग़िब हो जाए। मैंने इसके सारे तरीकों को गौर से सुना और उन पर अमल करने का भी फैसला किया। फिर मैंने अपने सारे शादी के फैशन वाले कपड़े वापस निकाल लिए, जो कि मैंने शौहर के जाने के बाद ही रख दिए थे। अब वो मुझे अपने ससुर के लिए दोबारा से पहने पड़ गए थे। मैंने एक दिन बहुत चुस्त लिबास पहना और बाहर ही घूमने फिरने लगी। इसमें हर चीज बहुत नुमाया थी, मगर मेरे सर ने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। अब तो मुझे भी उलझन सी होने लगी थी, क्योंकि मेरा हर मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो रहा था। मैं उनके लिए मजेदार पकवान बनाती। इस तरह हम दोनों में कुछ देर के लिए बातचीत हो जाती और मैं अपने सर के करीब आने लगी। मेरे शौहर को गए हुए 5 महीने से ज्यादा हो गए थे। अब तो मुझे भी घर के काम की तलब होने लगी थी, और मैं ये बात भी जानती थी कि मेरे सर को भी अपनी बीवी की याद सताती है। तभी उन्होंने मेरे शौहर को बाहर भेज दिया था और मेरी जानिब इसलिए झुके थे ताकि अपना घर का इतने सालों से रुका हुआ काम कर सकी। एक दिन मैंने नौरीन से दोबारा बात की कि इस सब से तो कुछ नहीं हो रहा है। नौरीन कुछ देर सोचती रही, फिर मुझसे कहने लगी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे सर को ये मालूम हो जाए कि मैं अब मुकम्मल तैयार हूं। मैं नौरीन की बात अच्छी तरह समझ गई थी। घर आई तो सर बाहर गया हुआ था।
फिर जो ही इसके आने का वक्त हुआ तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा मुकम्मल खोल दिया और अपने साथ खुद ही घर का काम करना शुरू कर दिया, ताकि मेरे सर को ये समझ लग जाए कि अब मेरी भी कुछ तलब है। शौहर के जाने के बाद ये पहली मर्तबा था जब मैंने ये सब किया था, लेकिन इस सब से मुझे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था और मेरी आवाज़ें भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। जब मेरे सर घर आए तो मेरी आवाज़ें सुनते ही वो मेरे कमरे में आ गए थे। वो काफ़ी देर खड़े हुए मुझे ऐसे ही देखते रहे, मगर मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरी इस हरकत का फ़ायदा ये हुआ कि मेरा सर मेरा इशारा समझ गया। रात को मैंने सोने का ड्रामा किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझ पर झुके हैं। आज तो मैंने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। आज मैंने सफाई वाली क्रीम से अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया था, मगर ये किया मेरे सर ने तो अपनी मनमानी ही शुरू कर दी और दूसरी तरफ यानी घर के पिछले कमरे में घर का काम करना शुरू हो गए। ये काम तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। बहुत दर्द हुआ, इसलिए मैं चलाने लगी थी और उनसे दूर हो गई। मैंने कहा, सर जी ये कमरा घर के काम के लिए नहीं होता, बल्कि आप दूसरे कमरे में आकर घर का काम कर। मगर वो कहने लगे कि नहीं रज़िया, मुझे तो फिलहाल यही इसी कमरे में ही काम करना है। लेकिन इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था और ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, क्योंकि कभी मेरे शौहर ने भी ये सब मेरे साथ नहीं किया था और ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था जो कि मैं कर रही थी। कुछ देर बाद मज़ा आने लगा, मगर मैंने जल्द ही खुद को दूर कर लिया और अपने सर को इस चीज़ से इनकार कर दिया। ये सुनकर मेरे सर भी हैरान रह गए थे, क्योंकि पहले तो मैं राज़ी हो गई थी, तो फिर अब अचानक से मुझे क्या हो गया है। मैं उन्हें कहने लगी कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, आज के लिए इतना ही घर का काम काफ़ी है, बाकी घर का काम अगले कमरे में करते हैं। लेकिन मेरे सर ने मेरी बात ना मानी और कहने लगे कि रज़िया, अगर कहीं और से घर का काम किया तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि तुम उम्मीद से हो जाओगी, और वो नहीं चाहते कि मेरे शौहर से पहले ही ये काम सर के जरिए हो जाए। मैं उनकी बात अच्छी तरह से समझ गई, मगर फिर भी मैंने कुछ वक्त मान लिया। मैंने अगले दिन नौरीन से दोबारा बात की कि मेरे सर तो दूसरी जानिब से घर का काम करते हैं, तो वो मुझे कहने लगी कि रज़िया ये तो बहुत अच्छी बात है और इस सब में मेरा ही फ़ायदा है। मैंने इससे कहा कि नौरीन, मैं इस सब के लिए हरगिज़ तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये सब करने की मुझे आदत नहीं है। इसने मुझे यही बताया कि मैं दिन में भी खुद से ही कोशिश करती रहूं, इस तरह दर्द कम हो जाएगा। फिर घर आकर मैंने इसके तरीके पर अमल किया और मुझे काफ़ी सहूलत मिलने लगी। वैसे भी अब इसकी जगह बन ही चुकी थी। मेरे शौहर को गए हुए 1.5 साल हो गया था। एक दिन मैंने अपने शौहर से बात की और उन्हें कहा कि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। वो कहने लगे कि घर का काम तो सर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही बात पर डट गई कि वो खुद ही आकर घर के अगले कमरे में काम करेंगे। कुछ दिन के बाद उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि वो वापस आ रहे हैं और वो सिर्फ 15 दिन ही रहेंगे, इसके बाद वापस चले जाएंगे। मैं तो इससे भी खुश हो गई कि मेरे लिए भी काफ़ी हैं। मेरे सर ने मुझे यही कहा था कि रज़िया, जैसे ही तेरे शौहर वापस चले जाएंगे तो तुझे खुद को मुकम्मल मेरे हवाले कर देना है, क्योंकि यहाँ सबको मालूम हो गया है कि हम इस खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं अपना रहे हैं और इसी वजह से मेरा शौहर वापस आया है। नहीं तो मैं अपने ससुर से कब की उम्मीद से हो जाती। सर की इस बात पर मैं राजी हो गई थी। मैंने अपने शौहर के साथ पूरे 15 खूब एंजॉय किया।
फिर वो वापस चले गए और अब मैंने रिवाज के मुताबिक फिर से अपने ससुर के साथ ही घर का काम करना था। इस बार मैं तो पूरी तरह से तैयार थी, मगर मेरे सर ने फिर से मेरे साथ दूसरे तरीके से काम लेना शुरू कर दिया था। वो घर के दूसरे कमरे में ही चले जाते थे। अब तो मेरी भी आदत थी, इसलिए मैं भी राजी हो गई और उनका साथ देने लगी। फिर जो